हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 17 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 16 वीडियो आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक साथ कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, हर्षवंती बिष्ट को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा नेपाल के शेरपा तेंजिंग नार्वे। इन्होंने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया था। इसीलिए हर साल 29 मई को एवरेस्ट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब आपको जो विश्व के 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों में स्थित ऊंचे शिखर यानी कि 7 समिट ऑफ द वर्ल्ड के नाम याद रखना है। यहाँ से परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एशिया महाद्वीप तथा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, जो कि नेपाल देश में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अकानगुआ, जो कि अर्जेंटीना देश में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है देनाली, जिसे हम माउंट मैकिनली के नाम से भी जानते हैं, जो कि यूएसए अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोजिस्कावा। ये सभी जो 7 समिट हैं आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? स्मॉग टावर यानी कि एयर को प्यूरिफाई करने के लिए भारत का पहला जो टावर ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, भारत की राजधानी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश को केरल राज्य के एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं PR श्रीजेश, जो कि हमारी भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। इनको 2021 का खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था तथा 2021 में ही वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। जो खेल रत्न अवार्ड है ये भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसमें 25 लाख रुपए का नगद कैश प्राइज दिया जाता है और 2021 में टोटल 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब आपको हॉकी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान में कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह, जो कि पंजाब राज्य से हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं ग्राहम रीड, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, जो कि हरियाणा राज्य से हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की मुख्य कोच हैं याके सॉपमैन, जो कि नीदरलैंड देश से हैं। वर्तमान में भारतीय हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोबम। उड़ीसा राज्य ने अगले 10 सालों तक भारतीय पुरुष तथा भारतीय महिला हॉकी टीम को स्पॉन्सर यानी कि प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, जो कि उड़ीसा के राउरकेला शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं भारत के व्यक्ति नरेंद्र ध्रुव बत्रा। 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला शहर में किया जाएगा, जबकि महिला विश्व कप 2022 का आयोजन स्पेन तथा नीदरलैंड देश में किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, आलोक शर्मा को। आलोक शर्मा जो कि भारतीय मूल के यूके के व्यक्ति हैं, ब्रिटेन के एक व्यक्ति हैं। जो COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन है 2021, इसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पार्टिसिपेट किए थे। COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मिस्र यानी कि इजिप्ट देश के शर्म अल शेख शहर में किया जाएगा। 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात UAE देश में किया जाएगा। इसी प्रकार से G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली के रोम में किया गया। इस साल 2022 में इंडोनेशिया के बाली में, जबकि अगले साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। G7 सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया यूके में, जबकि G7 2022 का आयोजन किया जाएगा जर्मनी देश में। अब आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम याद रखने हैं। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत दिए गए फोरम का मेंबर देश है या भारत दिए गए फोरम का मेंबर देश नहीं है। तो ये हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम जिनका भारत मेंबर देश है। कौन कौन से? यूनाइटेड नेशंस का भारत मेंबर देश है, नैम का भारत मेंबर देश है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का भारत मेंबर देश है, ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका फोरम का भारत मेंबर देश है, SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत मेंबर देश है, G20 फोरम का भारत मेंबर देश है, एपेक का भारत मेंबर देश है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भारत मेंबर देश है, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम फोरम का भारत मेंबर देश है, वासेनार ग्रुप का भारत मेंबर देश है, बिमेस्टिक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम का भी भारत मेंबर देश है। तो ये सभी वो फोरम है जिनका भारत मेंबर देश है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और इसी प्रकार से कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिनका भारत मेंबर देश नहीं है। ये कौन कौन से फोरम हैं? UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, G7 फोरम, आसियान ग्रुप तथा नाटो। ये सभी वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनका भारत सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तर होगा राजस्थान राज्य। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल BJD। उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा राज्य में हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो उड़ीसा राज्य ये 1 अप्रैल 1936 को तत्कालीन बंगाल प्रांत से अलग होकर एक नया राज्य बना था जिसका नाम था ओडिशा। भारत का पहला जो फायर पार्क ये भुवनेश्वर शहर में स्थापित किया गया है और उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है जिसे हम रज महोत्सव के नाम से जानते हैं। उड़ीसा के पुरी में कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसे हम ब्लैक पगोड़ा का मंदिर कहते हैं। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल भारत में भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, जबकि भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को और भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी, जबकि वर्तमान में भारतीय नौसेना यानी कि जल सेना अध्यक्ष हैं राधा कृष्णन हरि कुमार। इसी प्रकार से हाल ही में भारत के नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं मनोज पांडे। भारत में तीनों सेनाओं का, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक यानी कि कमांडर इन चीफ होता है भारत का राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में है रामनाथ कोविंद। भारत के पहले मुख्य जो प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, जिनका नाम था बिपिन रावत। बिपिन रावत के बाद ये जो पोस्ट है अभी वैकेंट है, इस पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली चंडीगढ़ जो राजमार्ग है भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है। इसका मतलब यह है कि इस हाईवे पर कई सारे सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिसकी वजह से वाहन अपने चार्ज को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि भारत सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है फेम योजना। फेम का फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो फेम योजना है ये केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। अब आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखना है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली यानी कि जिस शहर में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं, ऐसा भारत का पहला शहर बन गया है गुजरात का केवड़िया जिला, जो कि नर्मदा जिले में स्थित है। ये वही शहर है जहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के काजा गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में हर साल मकर बिलक्कू उत्सव मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, सबरीमाला मंदिर में। सबरीमाला मंदिर जो कि केरल राज्य के पथानमथिट्टा जिले में स्थित है। सबरीमाला मंदिर जो कि भगवान अयप्पा का एक मंदिर है, जो कि हिंदू समुदाय के लोगों का एक मंदिर है। यह पेरियार टाइगर अभ्यारण्य के बीच में स्थित है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो पेरियार टाइगर अभ्यारण्य है इसके बीचों बीच में कौन सा मंदिर स्थित है? तो उत्तर होगा सबरीमाला मंदिर जो कि भगवान अयप्पा को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, चंडीगढ़ से हिसार शहर के बीच भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। हिसार जो कि हरियाणा राज्य का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार परिषद की अध्यक्ष के रूप में किस देश की राजदूत को चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, फिजी देश की राजदूत को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिजी देश के राजदूत को चुना गया है। इनका नाम है नजहत शमीम खान। इसी प्रकार से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसका नाम है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ने अपना नया महासचिव नियुक्त किया है हैथम अल गिस्गो। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के बच्चों की जो एजेंसी है यूनिसेफ ने अपना प्रमुख नियुक्त किया है कैथरीन रसेल को। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत की भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को फ्रांस देश के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलगी खोरलो से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। मंगोलिया देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है भारत के RK सबरवाल को। इसी प्रकार से भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण सम्मान 2021 से जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सम्मानित किया गया था। जापान देश का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये पुरस्कार दिया गया है भारत की शिक्षिका श्यामला गणेश को। स्पेन देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, ये दिया गया है भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन भारत के पहले अर्थशास्त्री हैं जिनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अमूल कंपनी के CEO RS सोनी को। भारतीय पत्रकार P साईनाथ को जापान देश के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है ओमान के स्वर्गीय सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, जबकि 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है स्वर्गीय बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें हम बांग्लादेश का फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के तौर पर जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उड़ीसा राज्य ने।
अगला क्वेश्चन है एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, साइखोम मीराबाई चानू को। साइखोम मीराबाई चानू जो कि मणिपुर राज्य से एक वेट लिफ्टर हैं, यानी कि भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार नेशनल यूथ अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, मोहम्मद आजम को। मोहम्मद आजम जो कि तेलंगाना राज्य से आते हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये भारत के महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। इन्हीं के जयंती के नाम पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब आपको G7 जो फोरम है इसके देशों के नाम याद रखने हैं। G7 फोरम में टोटल 7 देश हैं। ये 7 देश कौन कौन से हैं? यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। G7 फोरम का भारत मेंबर देश नहीं है, जबकि G20 फोरम का भारत मेंबर देश है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, केरल राज्य, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में फ्री IAS की कोचिंग प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क कोचिंग सुविधा अभ्युदय प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और इसी प्रकार से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लॉन्च की गई है राजस्थान राज्य में। सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है। जो साल्ट है इसका फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों के जो फाउंडेशन स्ट्रक्चर है इसको बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को कनाडा साहित्य गौरव से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार। और इस सूचकांक में यह भी बताया गया कि भारत का सबसे अमीर राज्य है केरल। और केरल का जो कोट्टायम जिला है यह भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर शून्य गरीबी दर्ज की गई है, यानी कि केरल के कोट्टायम में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। और यह जो रिपोर्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग से संबंधित आपको 5 क्वेश्चन याद रखने हैं। ये 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को होता है। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के हाल ही में नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो कि भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। अगला क्वेश्चन है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, गोवा के पणजी में। और गोवा में ही भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह भी आयोजित किया गया है। अब आपको कुछ समारोह या महोत्सव याद रखने हैं जो कि भारत सरकार द्वारा आयोजित किए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश के राजमंदूरी में, जबकि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। और यही क्वेश्चन RRB NTPC CBT 2 के 9 मई के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुडुचेरी में, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 छत्तीसगढ़ के रायपुर में, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गोवा पणजी में, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी शहर में मनाया गया है। अब आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार या महोत्सव के नाम याद रखने हैं। जैसे बिहू महोत्सव असम राज्य में मनाया जाता है, ओणम त्यौहार केरल में, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में,
संगाई महोत्सव मणिपुर में, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में, सिंधु दर्शन लेह लद्दाख में, हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में, जबकि पक्के पांगा हार्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा राज्य में, हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में, जबकि हरेला पर्व उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ से निश्चित ही आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 में जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य को। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश राज्य को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में भी प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो उत्तर प्रदेश की गणतंत्र दिवस परेड 2022 की झांकी थी, ये काशी विश्वनाथ मंदिर के थीम पर आधारित थी। काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी कि काशी शहर में स्थित है। वाराणसी शहर जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेघालय में। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग जो कि भारत का 100वां स्मार्ट सिटी है। मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। अब आपको 2-3 अन्य महोत्सव के नाम याद रखने हैं जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। जैसे गुण महोत्सव मनाया गया है। गुण महोत्सव जो कि गुड़ खाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में जौगरी बोलते हैं। गुड़ महोत्सव 2022 मनाया गया लखनऊ में। काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है सिद्धार्थनगर में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है झांसी में। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, तमिलनाडु राज्य ने। अब आपको 5-6 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता के नाम याद रखने हैं। जैसे ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सभी भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं हैं। यहाँ से परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि दलीप ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो उत्तर होगा क्रिकेट से। 2021 का आईपीएल जीत लिया था चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने, जबकि हाल ही में 2022 का आईपीएल जीत लिया है गुजरात टाइटंस ने। 2022 में 2 नई आईपीएल टीमों को शामिल किया गया। ये 2 नई आईपीएल टीम कौन कौन सी हैं? गुजरात टाइटंस तथा लखनऊ सुपर जायंट्स। इससे पहले आईपीएल में टोटल 8 टीमें थीं और इस साल टोटल 10 टीमें थीं। ये 8 टीमें कौन कौन सी हैं? चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल चैलेंजर बेंगलोर तथा सनराइजर्स हैदराबाद। ये 8 टीमें प्लस ये 2 टीमें टोटल हो गई 10 टीमें। इस साल 2022 में टोटल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। 2022 का जो आईपीएल था, इसका टाइटल स्पॉन्सर था टाटा ग्रुप। 2021 का जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप है, इसको जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने, जबकि हाल ही में 2022 का महिला क्रिकेट विश्व कप को भी जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने। भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जैसा, मुख्यालय है मुंबई में। और हाल ही में जो एसएससी सीजीएसएल का परीक्षा हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1928 में। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जैसा, इनको हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय श्रीलंका के कोलंबो शहर में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरपर्सन हैं ग्रेग बारकेले जो कि न्यूजीलैंड देश से हैं। सीईओ हैं जियोफलाडिस, मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप है, इसका आयोजन भारत देश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेजन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, एंडी जेसी को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं अमेजन कंपनी के सीईओ एंडी जेसी। अमेजन कंपनी के फाउंडर और मालिक हैं जेफ बेजास जो कि पूरी दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं, जबकि पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क जो कि टेस्ला तथा स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ हैं।
अब आपको 5-6 बड़ी कंपनियों के सीईओ के नाम याद रखने हैं। जैसे गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, अमेजन कंपनी के सीईओ हैं एंडी जेसी, फेसबुक कंपनी के सीईओ हैं मार्क जगरबर्ग, एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला, ट्विटर कंपनी के सीईओ हैं पराग अग्रवाल, आईबीएम कंपनी के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि आईबीएम कंपनी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईबीएम कंपनी जो कि अमेरिका देश की एक कंप्यूटर की कंपनी है, कंप्यूटर बनाती है, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों बनाती है। आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। हाल ही में ट्विटर कंपनी को एलन मस्क ने $44 बिलियन में खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, नगोजी ओकोजो इविला। नगोजी ओकोजो इविला जो कि नाइजीरियन अमेरिकन एक अर्थशास्त्री हैं। डब्ल्यूटीओ जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूटीओ में वर्तमान में कुल 164 सदस्य देश हैं। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यूटीओ जो संस्था ये किस संस्था को रिप्लेस कर बनाई गई है। तो डब्ल्यूटीओ संस्था गैट नामक एक संस्था थी जिसको रिप्लेस कर बनाई गई है। गैट जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको रिप्लेस कर 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ संस्था का निर्माण किया गया। अब आपको महिलाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। वर्ल्ड बैंक की पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा प्रबंध निदेशक बनी है उत्तराखंड राज्य की अंशुला कांत। महासागर के सबसे गहरे बिंदु जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है कैथरीन डी सुल्विन। हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है आयशा अजीज जो कि कश्मीर से हैं। देश की सबसे कम उम्र की महापौर यानी कि मेयर बनी है आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम शहर की मेयर बनी है। मेयर बनने के लिए मिनिमम जो आयु चाहिए ये होनी चाहिए 21 साल। ग्राम का प्रधान भी बनने के लिए मिनिमम आयु होना चाहिए 21। कारपोरेटर भी बनने के लिए मिनिमम आयु होनी चाहिए 21 साल। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, राज्यसभा का सांसद बनने के लिए 30 साल, लोकसभा का सांसद तथा विधायक बनने के लिए 25 साल, वोट डालने के लिए मिनिमम आयु 18 साल। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर को वर्ष 2020 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, हैदराबाद। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2021 में किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई तो उत्तर होगा हैदराबाद तथा मुंबई। 2021 में हैदराबाद तथा मुंबई 2 शहरों के को, जबकि 2020 में सिर्फ हैदराबाद शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। हैदराबाद शहर ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। हैदराबाद शहर जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद शहर जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद शहर को निज़ामों का शहर तथा मोतियों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद शहर में ही 4 मीनार स्थित है जिसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, जबकि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। हैदराबाद में ही हुसैन सागर झील है और हैदराबाद में ही सलारगंज संग्रहालय है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सलारगंज म्यूजियम कहाँ है, तो उत्तर होगा हैदराबाद में। हाल ही में भारत का नया एक म्यूजियम बना जिसका नाम है प्रधानमंत्री म्यूजियम। जो प्रधानमंत्री म्यूजियम है ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया हैदराबाद शहर में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता की मूर्ति, जो समानता की प्रतिमा है यह 11वीं सदी के वैष्णव संत समाज सुधारक रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, जो कि 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसका अनावरण 5 फरवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर या फिर 597 फीट। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2021 में भारत के श्रीनगर शहर को शामिल किया गया है। अब तक की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल होने वाले भारत के टोटल 6 शहर बन गए हैं। ये 6 शहर कौन कौन से हैं? श्रीनगर, जयपुर, वाराणसी, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई।
अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर कैटालिस्ट कार्यक्रम में भारत का एकमात्र शहर चुना गया जो कि है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार किस राज्य में मिले हैं? वेनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 23। वेनेडियम के भारत में पहली बार भंडार मिले हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे तथा तमांग जिले के तमांग तथा डेफो क्षेत्रों में भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार मिले हैं। वेनेडियम के जो भंडार मिले हैं इनको खोजा गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। जो वेनेडियम धातु है एक उच्च मूल्य धातु है जिसका उपयोग स्टील तथा टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। वेनेडियम के सबसे ज़्यादा जो भंडार हैं चीन देश में पाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही में आप सभी को बता दूं कि अब मैं अगले 3 दिन रिवीजन वीडियो चलाऊंगा जिसमें मैं पिछले 1.5 साल या 2 साल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं कवर करूंगा। रिवीजन वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे 50 से 60 या फिर लगभग 100 के करीब होंगे और उनका स्पीड तेज होगा और वो लंबे वीडियो होंगे, करीब करीब 50 या 60 मिनट के वीडियो होंगे। तो 3 दिन अब लगातार हमारा रिवीजन वीडियो जरूर देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।